यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुपगेहिने। इसके पूर्व का विचार किया। लक्षणा भेद से दो रूप बताया। जहल लक्षणा जहदा जहल लक्षणा भेद से लक्षणा के भेद का प्रतिपादन किया। अब लक्षणा व्यापार या व्यापार पद है, वाक्य में शक्ति है कि पद में शक्ति है। तो अन्यथा विधानवादी पद शक्तिवादी नैयायिक पद में शक्ति मानते हैं। गंगायाम घोषः, यहाँ पर पद में गंगा संबंधी तीर अर्थ बोधकता शक्ति है। और मीमांसक वाक्य में मानते हैं। उसी का निरूपण कर रहे हैं। लक्षणा च न पदमात्र वृत्ति, पदमात्र वृत्ति न वृत्ति वृत्तित्व नैयायिक जो का मत है वो पदमात्र वृत्ति नहीं, अपितु पद समुदाय वृत्ति है। वाक्य वृत्ति पदमात्र वृत्ति नास्ति अपितु पद समुदायो वाक्यम तद वाक्य वृत्तिरेव लक्षणा शक्ति। कथम? पदमात्र वृत्ति नहीं है, वाक्य मात्र वृत्ति है लक्षणा। इसमें उत्पादन कर रहे हैं कि यदि पदमात्र वृत्ति लक्षणा कहेंगे तो गंभीरायाम नद्याम घोषः, यहाँ पर गंभीरा भिन्न नदी तीरे घोषा होता है। गंभीरा भिन्न नदी तीरवृत्ति घोषः, यह जो शब्द बोध होता है यह वाक्य मानने के बाद ही तात्पर्यानुपत्या गंभीरायाम नद्याम घोषः, इस वाक्य का तात्पर्य गंगा संबंधी तीरवृत्ति घोष में तात्पर्य इस वाक्य का उस तात्पर्य की अनुपत्ति से उस तात्पर्य का शक्ति के द्वारा बोध नहीं हो रहा है। तो शक्त्या तस्य तात्पर्यस्य अनुपत्या द्वितीय व्यापारेण लक्षण व्यापारेण तादृश अर्थबोधो भवति। यहाँ पर न तो गंभीर न द गंभीर पद गंभीर संबंध गंभीराभिन्न नदी संबंधी घोष नबी संबंधी इस तात्पर्य का बोधक है, और न तो गंभीरा निष्ठ जो वृत्ति है, गंभीरायाम पदनिष्ठ वृत्ति है, न उस पद वृत्ति के द्वारा तादर्श अर्थ की प्रतीति होती है, न नद्याम अपितु गंभीरायाम नद्याम ये पद समुदाय वृत्ति जो व्यापार है के द्वारा ही यहाँ पर गंभीरा भिन्न नदी
यदि पद वृत्ति माने तो गंगायाम, गंभीरायाम, गंभीरायाम गंभीर पद की ही गंभीर तीर संबंधी अर्थ का यदि बोध करें तो नहीं कह सकते। क्यों? तो नदी का विशेषण है, उसका विधेया अन्वय नदी के साथ है, तीर के साथ उसका अन्वय नहीं है। अतः गंभीर पद गंभीरा भिन्न नदी संबंधी तीर अर्थ का अर्थक नहीं हो सकता है। यदि नद्याम को कहें तो साक्षात नदी न गंभीरा, तो तीर घोष होगा, गंभीर नदी तीर घोष नहीं होगा। गंभीरायाम नद्याम घोषः, यहाँ पर पदद्वय में लक्षणा शक्ति मानी जाती है। समुदाय से तीरे लक्षणा, समुदाय की तीर में लक्षणा है। अब पूर्व पक्षी कह रहा है ननु वाक्य से अशक्यतया कथम संबंध रूपा लक्षण। वाक्य जो वाक्य में शक्ति नहीं मानते हैं, वाक्य को सक्त नहीं मानेंगे। पदम तो पद शक्तिवादी का पूर्व वाक्य तो सक्त है नहीं, अपितु पद सक्त है। और वाक्यार्थ का बोध परस्पर जो संबंध है, वाक्य घटक जो पद हैं, उन पदों से बोध जो पदार्थ है, उन पदार्थों का तो आकांक्षा भाष्य। साध बोधे चै पदार्थे अपर पदार्थ संसर्ग, संसर्ग मर्यादा भाष्य। वो जो संसर्ग है, वाक्य घटक जो पद हैं, उन पदार्थों का जो है, वो संबंधान्वित जो बोध है, वो वाक्यार्थ है। उसको वो जो पद वाक्य घटक पदार्थों का जो संबंध है, शक्ति बोध है। वाक्य में शक्ति ही नहीं है, तो जब वाक्य में शक्ति नहीं है तो सक्त वाक्य नहीं हुआ। तो जब वाक्य सक्त नहीं हुआ तो सक संबंध लक्षण एतादृश जो लक्षण का स्वरूप, उस लक्षण का स्वरूप का संगमन वाक्य में नहीं हो। पद शक्तिवादी का कहना है अनुवाक्य से अशक्ततया, वाक्य नहीं है, शक्तिमत नहीं है, अपितु पद में पदों से बुद्ध जो अर्थ हैं, संबंध है, वो जो वाक्य से बोध है, वो वाक्य बोध नहीं है, अपितु आकांक्षा है। सक संबंधा लक्षण उच्यते, तब कह रहे हैं उच्यते। शक्त्या यद पद संबंधेन ज्ञाप्यते तद संबंधो लक्षण। यद पद संबंधेन शक्त्या ज्ञाप्यते तद संबंधो लक्षण, न तो शक्य संबंधो लक्षण। शक्य संबंधो लक्षण नहीं है, अपितु पद संबंधेन शक्त्या यद ज्ञाप्यते तद संबंधो लक्षण। पद संबंध वाक्ये, पदानां संबंधः परस्परम विशेष विशेषण भावेन वाक्ये, तद पद संबंधेन यद शक्त्या ज्ञाप्यते तद संबंधो लक्षणः। गंभीरायाम
नद्यां घोषः गंभीरा नद्याम् इति पदयोः सम्बन्धयोः उभयोः पदयोः सम्बन्धेन यद् ज्ञाप्यते गंभीरा भिन्ना भिन्नायां नद्यां घोषः तद गंभीरा भिन्ना या पद संबंधेन शक्त्या यद् ज्ञाप्यते गंभीरा भिन्ना नदी अर्थः चलत जल प्रवाह रूपो अर्थः तेन संबंधेन यो ज्ञाप्यः गंभीरा भिन्न नदी संबंधी यो अर्थः स संबंधः वो जो संबंध है वो लक्षण है। इसलिए ये जो शक संबंधो लक्षणा का आप तात्पर्य इस प्रकार से समझिए। पद संबंधेन जो अर्थः तद तेन अर्थेन यो संबंधः तद संबंध अर्थिका तद लक्षणावृत्ति। अतः वह होगा क्योंकि पद संबंधेन यह एक एक पद में भी यदि कोई ज्ञापित होता है तो पद संबंधेन यह ज्ञाप्यो भवति वो ज्ञाप्य होगा। तद संबंधो लक्षण शक्ति ज्ञाप्य यथा पदार्थः तथा वाक्यार्थोपि। शक्ति से ज्ञाप्य जिस प्रकार से पदार्थ है उसी प्रकार से वाक्यार्थ भी शक्ति। अतः लक्षण का स्वरूप पद संबंधेन शक्त्या ज्ञाप्य यह अर्थः तद संबंध रूपो यो अर्थः तद अर्थबोधिका या शक्ति स लक्षणा शक्ति रुच्यते। शक्ति ज्ञाप्य यथा पदार्थ तथा न काचित अनुपत्ति। इसलिए मानने पर वाक्य में लक्षण व्यापार मानने पर कोई इसलिए जो अर्थवाद वाक्य हैं निंदा परक जो अर्थवाद उन अर्थवादों वाक्यों का प्रशंसा रूप जो अर्थवाक्य हैं उनका प्राशस्त में वाक्यों के लक्षण है। यदि आप पद संबंध शक संबंधो लक्षणा पद को ही सक्त मानेंगे तो जहाँ पर सोवरोदित तदरोदित इति रुद्रस्य रुद्रता ये जो वरहि से प्रथम न देयम जो रजत की निंदा परक जो वाक्य है वो परक वाक्य जो निंदा परक वाक्य है उस निंदा पर में लक्षण है। यदि वो पदवृत्ति लक्षणा होती तो एक ही पद के द्वारा तादृश नहीं करना पड़ता। ये तो निंदा पर निंदार्थ वाक्या नाम लक्षण एवं अग्निर्वै वायुर्वै साविष्टो देवता के है। ये वायु की प्रशंसा में है। वायु प्रशंसा करने के बाद जब वायु प्रशंसा परक वाक्य है तो वायु प्रशंसा जो है इस वाक्य से लक्षित होती है।
लक्ष्य है। वाच्य तो वायु देवता वायु तीव्रगामी देवता है, ये शक्यार्थ है। और लक्ष्यार्थ जो है वो वायु है। वो जो लक्षणावृत्ति यदि पद मात्र तो संपूर्ण वाक्य में शक्ति मान्य करके किसी पद विशेष में ही शक्ति मानना पड़ेगा। इस वाक्य जो वाक्य का तात्पर्य वायु प्रशस्ति है, वायु प्राशस्त है। उस तात्पर्य से यदि बोधित वाक्य है, वाक्य बोध सकता है। पद मात्र वृत्ति लक्षणा होती तो तात्पर्य अनुपत्ति लक्षणा बीज पद मात्र से होता लक्षण। अर्थवाद नाम पदों पद प्राशस्त में लक्षणा स्वीकार करना पदेन लक्षणया संभवे पदांतर व्यर्थ्यम स्यात्। यदि जो अर्थगत पद हैं उन सकल पदों सकल पदों के जो पृथक पृथक पद हैं, प्रत्येक यदि वृत्ति के द्वारा यदि अर्थवादगत जो पद हैं, घटक जो पद हैं, एक पदों में तादृश लक्षणा व्यापार प्राशस्त अर्थक बोधक यदि होता, समुदाय में नहीं होता, तो एक पद से ही लक्षणा के द्वारा प्राशस्त प्रतीति हो जाने से पदार्थ अन्य पद जो हैं वो व्यर्थ होंगे। अतः यह कहना न पद मात्र वृत्ति अपितु समुदाय वाक्य वृत्ति तथा लक्षणाया स्वरूपम शक्त्या यत पद संबंधेन ज्ञाप्ते। पद संबंध शक्त्या यद पद संबंधेन लक्षणावृत्त्या पद संबंधे पद समुदाय संबंधेन शक्त्या ज्ञाप्यते तद संबंधो लक्षणा, ऐसा ही मानना पड़ेगा। एवंच विशस्त रूप पदार्थ प्रत्यायकतया अर्थवाद समुदायस्य स्थानीयतया विधिपदेन एक वाक्यत्वं भवति। अर्थवाद वाक्यानां यदि अर्थवाद में अर्थवाद वाक्य हैं, उनमें जो प्रशस्ति प्राशस्त या निंदा यदि वाक्य या निंदा बोधिका यदि लक्षणावृत्ति वाक्य में मानेंगे तो विधि पद एक देश में पद के साथ एक वाक्यता नहीं होगी, वाक्य एक वाक्यता मानना पड़ेगा। जैसे वायु शैविष्टा देवता, ये वायु ये संपूर्ण का वायव्य वायव्य जो अंश है विधि का एक पद, उसके साथ अन्वय होता है।
प्रशस्ति है वायु का, अतः वायव्य श्वेत का अवलंबन करे। तीव्रगामी की वायु का प्रकाश। तो यहाँ पर विधि की एक देश के साथ संपूर्ण वायुर्वैसेविष्टा देवता, ये अर्थवाद वाक्य बोध जो प्राशस्त है, उस प्राशस्त का के एक अन्वय होता है तो पदैक वाक्यता कहते हैं, एक वाक्यता कहते हैं। और प्राशस्त अर्थ है कहा मात्र, जो वाक्य की लक्षणा से बुद्ध जो प्राशस्त है, वो प्राशस्त संपूर्ण वाक्य संपूर्ण का लक्ष्यार्थ है। उस एक देश के साथ अन्वय मानने पर विधि पदैक वाक्यत्व माना जाता है। विधि अपेक्षित जो प्राशस्त रूप अर्थ प्रशस्त रूप पदार्थ प्रत्यायकतया विधौ अपेक्षितम लभेत, यहाँ ये जो विधि है उस विधि में अपेक्षित वायव्यमिति कथम अपेक्षा होती है कि वायव्य श्वेत कहा जा रहा है, तो विधि अपेक्षित वायु की जो प्रशंसा है, वायव्यम श्वेतमालभेत, इस विधि अपेक्षित जो वायु प्रशंसा, वो प्रशंसा रूप जो पदार्थ है, वो प्रशंसा रूप पदार्थ त्यायक जो अर्थवाद पद समुदाय, वो अर्थवाद पद समुदाय पदस्थानीयतया, वो अर्थवाद वो पदस्थानीय है, तो जो अर्थवाद है वो पद समुदाय से बोध्य है, जो वो बोध है पद समुदाय से, और जो अर्थवाद रूप समुदाय है वो पदस्थानीय है। वो अर्थवाद समुदाय, अर्थवाद पद समुदाय जब कहेंगे तो पदस्थानीय हो गया। अतः पदस्थानीय होने के कारण विधि पद के साथ एक वाक्यता होती है, अर्थवाद वाक्यानाम। इति विधि पदेन एक वाक्यता भवति अर्थवाद वाक्यानाम। तब विधि पदेन एक वाक्यत्वं भवति अर्थवादानाम, तब वाक्यानाम पदैक वाक्यता क्वा, तो क्वा इति यद्